नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह पत्तामर स्तोत्र है। 20 श्लोकों का अर्थ हमने अब तक देखा है। हमने देखा था कि किस प्रकार 20वें श्लोक में आचार्य देव ने ज्ञान के प्रभाव की चर्चा की थी। 21वां श्लोक का अर्थ हमें आज देखना है। अंत में पाया सो ठीक, हे प्रभु मैंने आपके पहले समस्त देवी देवताओं को देख लिया और सबसे अंत में आपको पाया, ये अच्छा ही हुआ। आपको देखने से अभी मन में संतोष हुआ है और भव में अब आपके अलावा किसी और को देखने से मुझे संतोष प्राप्त नहीं होगा। ऐसी भावना इस श्लोक में भाई गई है। पढ़ते हैं हम लोग। मन्ये वरं हरिहरादैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमीति किं वीक्षितेन भविता भुवीन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरीपि। मन्ये मैं मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। वरम अर्थात कि अच्छा ही है। हरिहरादय एव दृष्टा कि मैंने हरिहरादि को अर्थात हरिहरादि और महादेव इत्यादि जो कुछ भी हैं, विष्णु महादेव त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको मैंने दृष्टा देख लिया है। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, त्वयि अर्थात आपको, तोषमेति संतोष प्राप्त होता है। देख दृष्टियेषु अर्थात देखकर, दृष्टियेषु जिनके देखे जाने पर हृदय को संतोष प्राप्त होता है, ऐसे आपके विषय में ये बात है। किम वीक्षितेन भवता भुवीयेन नान्यः, किम माने क्या, वीक्षितेन माने देखने से, भवता आपको, भुवि भुवि अर्थात पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, येन नान्यः, येन नान्यः मतलब इस पृथ्वी पर आपके अलावा दूसरा कोई अन्य ऐसा नहीं है कि कश्चिन मनो हरति नाथ, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे मन को हर सके। भवांतरेपि इस भव में भी और भव में भी, इस भव से के अलावा अन्य भव में भी कोई भी ऐसा देव नहीं होगा आपके अलावा जो मेरे चित्त का हरण कर सके, जो मेरे मन का हरण कर सके। कहने का अर्थ ये है कि हे प्रभु, ये अच्छी बात है कि मैंने समस्त देवी देवताओं का दर्शन पहले कर लिया है। मुझे कभी मन में संतोष प्राप्त नहीं हुआ था। आज आपको देखने से मेरे मन को संतोष प्राप्त हुआ है और इसके आगे भी अब कभी मेरे को किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई और को देखने से अब मुझे कभी संतोष प्राप्त नहीं होगा आपके अलावा। ऐसी बात है। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं फिर समझते हैं। हे स्वामी, मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ कि मैंने अन्य देवों को पहले देख लिया। उन्हें देखने के बाद आपके वीतराग रूप को देखा तो चित्त आप में ही परम संतोष को प्राप्त हो गया। अब अन्य देवों को देखने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। आपकी वीतरागता देखने के बाद अब तो अन्य जन्मों में भी मेरा मन अन्यत्र संतुष्ट नहीं हो सकता, कहीं और संतुष्ट नहीं हो सकता। वह केवल आपके वीतराग दर्शन से ही संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। देखो सीधी सिंपल बात समझ लो। इस संसार में आप कहीं भी चले जाओ, अन्य देवी देवताओं के पास कहीं भी चले जाओ, किसी के पास शस्त्र होते हैं, कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई धनुष लेके, कोई चक्र लेके खड़ा हुआ है, किसी की जीभ बाहर निकली है, खून लगा हुआ है, कोई शेर की छाल पहने हुए, टोटल हिंसक प्राणी लगते हैं। ऐसा लगता है बहुत हिंसा है इनके जीवन में, बहुत क्रोध है, बहुत हिंसा है, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई देवी देवता जैसे हों। देख के आदमी डर जाए, सामने आ जाए तो घबरा जाए आदमी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? साथ में स्त्री होती है सबके, इसका अर्थ भोग विलासी लगते हैं। भाई गृहस्थों में और उनमें अंतर क्या है? आपके अंदर सारे पाप हैं, सारी कषाएं हैं, तो गृहस्थ में और उन देवी देवताओं में अंतर क्या है? सोचो। पांचों पाप जीवन में देखने को मिलते हैं। हिंसा है उनके जीवन में, सारे हथियार लेकर के खड़े हैं। झूठ बोलना पाया जाता है। आप कभी ग्रंथ पढ़ो तो अपना काम निकालने के लिए उन्होंने कहा भी है, गीता में भी आता है, कहा गया है कि यदि छल करके यदि धर्म के लिए छल किया जाए तो छल भी धर्म है। ऐसी बातें आती हैं। तो ये मायाचारी, क्रोध, मान, माया, लोभ सब उनमें पाया जाता है। लालच भी होता है।
एक राज्य का दूसरा राज्य पाना, समझ आया। दूसरा, स्त्री साथ में, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन तक नहीं है जीवन में, कुशील है, मतलब कुशील नहीं, सॉरी, भोग विलास है जीवन में, स्त्री को भोगने की इच्छा है जीवन में। और चोरी के तो प्रसिद्ध है एक देवता, बचपन से ही चोरी में बड़े मज़ा आता था उनको और उसको लीला कहा जाता है। तो ये सब आप देखोगे तो आपको लगेगा 5 पाप 4 कषायों में वे लिप्त है, तो पूजनीय कैसे हुए, किस बात पे पूजनीय हुए, ये बात समझ में नहीं आती। हम जब भी उनके दर्शन के लिए जाते हैं, हमने जब भी उनको देखा है तो ऐसा लगता है बिल्कुल हिंसक रूप, हाथों में हथियार, से पता नहीं क्या, पता अभी निकल के बैल गला नहीं काटते, कुछ ऐसा लगता है देखने से, धनुष हाथ में पकड़े हुए बैल तीर चला देंगे दर्शन करने गए तो। अब इन सबको देखने के बाद माताएं, दुनिया भर के देवी देवता माताएं जो कुछ भी पूछे जाते हैं संसार में, इन सबको देखने के बाद मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, भय लगता है इनको देखने से। अजीब किस्म के लोग लगते हैं। उनको देखने के बाद, सबको देखने के बाद, जब मैं जिन मंदिर में आया, जब मैंने आपके वीतराग स्वरूप को देखा, आहा, परम शांत मुद्रा, परम शांत मुद्रा, एकदम शांत। निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलकी शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसी झलकी शांति अपार। परम वीतराग मुद्रा, चेहरे पर साम्य भाव, कोई भी आ जाए, रंक हो या राजा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेटस का हो, कोई भी उनके जिन मंदिर में जाए वे अपनी ओर ही देखते हैं, किसी और से कोई लेना देना उनको है ही नहीं, ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं। ऐसे परम वीतराग स्वरूप परमात्मा, मित्र और शत्रु दोनों में समान भाव होता है दिगंबर मुनिराजों के भी। ये तो जिनेंद्र परमात्मा है। चक्रवर्ती राज जैसा राजा आ जाए या कोई रंक भिखारी आ जाए, उनके दोनों समान रूप से दर्शन करते हैं एक साथ, और दोनों शांति को प्राप्त होते हैं। जब जब आप जिन मंदिर में जाएंगे तो अपार शांति का आपको अनुभव होगा, अपार शांति का अनुभव होगा। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते स्वयं दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कितना प्यारा लगता है जिनेंद्र देव का स्वरूप। उनको देखते ही मुझे मेरा शांत स्वरूप दिखाई देने लगता है कि मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो ऐसा ही, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप ही मेरा है। जैसा परमात्मा का रूप है वैसा ही तो मेरा रूप है। वो भी द्रव्य गुण पर्याय से संयुक्त है, मैं भी तो द्रव्य गुण पर्याय से संयुक्त हूँ। बस अंतर इतना है कि उनको अपने आप से फुर्सत नहीं है और मुझे अपने आप के लिए फुर्सत नहीं है। हम समस्त संसार को अपना मान के बैठे हैं और वो समस्त संसार को त्याग करके स्वयं में जमे रमे बैठे हैं। हम इंद्रिय सुखों में आनंद मानते हैं और वो अतीन्द्रिय सुख का आनंद भोगते हैं। यही तो अंतर है। और अंतर ही क्या है? बाकी तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद विने संसार। कितना अच्छा लगता है जिन मंदिर में, कितना शांति का अनुभव होता है। यदि वीतराग जिनेंद्र भगवान का स्वरूप आप भली भांति समझे ना, तो आपको पूजन करने में, भक्ति करने में, दर्शन करने में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। कभी पढ़ो अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, उनकी वीतरागता की महिमा को जानो तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। नाथ तुम्हारी दर्शन से निज, नाथ तुम्हारी दर्शन से निज, दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी
प्रभुता निज में लख तुम जैसी, प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारी दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। कितना अच्छा लगता है ना जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने में भी। शांत मुद्रा परम सौम्य मुद्रा साम्य भाव, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है जिन मंदिर में प्रवेश करने पर ही। संसार की सारी टेंशन निकल जाती है दिमाग से। ऐसा शांत जिन मंदिर, और ऐसे जिन मंदिर में जिनेंद्र देव के दर्शन के बाद किसी और देवता के दर्शन करने का तो भाव आता ही नहीं है। किसी और को देखने से मन संतुष्ट नहीं होता, फिर कभी नहीं होता। कुछ लोग जो ऐसे हैं जो जिन मंदिर भी जाते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, जिन मंदिर जाते हैं लेकिन जिनेंद्र भगवान का स्वरूप नहीं जानते, बस दर्शन करके चले आते हैं। तो जैन में अजैन में कोई फ़र्क नहीं है भाई। अजैन व्यक्ति भी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है, पूजन करता है उनकी रीति के अनुसार। एक जैन भी मंदिर जाता है, भगवान के पूजन प्रक्षाल करता है अपनी रीति के अनुसार। तो अंतर क्या रहा? स्वरूप जानना महत्वपूर्ण है। आप दर्शन करते हैं तो किसके करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना भगवान को। हिंसक चीज़ें नहीं चढ़ाना, प्रासुक चीज़ें ही चढ़ाना, जिनसे हिंसा होती है वो नहीं चढ़ाना। ये सब बातें समझने के लिए हैं, हमें समझना चाहिए। समझ आया? ऐसा होता है। और जो व्यक्ति जिनेंद्र देव के दर्शन करता है, डेली पूजन प्रक्षाल करता है और अन्य देवों में भी उतनी ही रुचि लेता है, अन्य हिंसक देवी देवता, क्रूर देवी देवता जो चक्र तलवार धनुष वो सब लेकर के बैठे हैं, स्त्री लेकर के बैठे हैं, उन देवी देवताओं में भी समान रूप से दर्शन पूजन करता है, इधर भी समान रूप से दर्शन पूजन करता है, तो ऐसे व्यक्ति तो कहना चाहिए कि अपना जीवन का निर्णय तक नहीं ले पाते। उस बालक के समान है जिसको अच्छे और गंदे में किसी में फ़र्क दिखाई नहीं देता, सही गलत का फ़र्क पता नहीं चलता। तो वो तो संसार में लंबे काल तक भटकने वाले हैं, लंबे काल तक अभी भटकने वाले हैं, संसार के दुखों को, अनंत दुखों को भोगने वाले हैं। हम सबको इनसे बचना चाहिए। और वीतराग जिनेंद्र देव के दर्शन करने के बाद आचार्य देव कहते हैं यहाँ कि अब मेरा मन कहीं संतुष्ट नहीं होता और अगले भव में भी अब आपके अलावा कहीं और किसी और देवता के दर्शन से मेरा मन संतुष्ट कभी नहीं होगा। ऐसी बात यहाँ 21 नंबर के श्लोक में कही है। अब आगे 22 नंबर का श्लोक आएगा, आपकी माँ धन्य है, ऐसा हम पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।